नेक्स्ट दोस्तों शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो को। स्वागत करता हूं सभी का इस चैनल पे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले बाजार को लेके ऑन गोइंग, जो कि आप देख सकते हैं यूएस मार्केट की पोजीशंस फिलहाल लगभग 1% के आसपास की गिरावट है। तो इस चीज को कवर करेंगे, साथ साथ इसके पीछे का रीजन देखेंगे एंड साथ में कुछ मार्केट में पोजीशंस उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अपडेट, डेली बाजार की अगर अपडेट चाहते हैं, मार्केट के सिनेरियोस को समझना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का लिंक। जरूर जाइए, क्लिक करें एंड फर्दर ज्वाइन करें, क्योंकि दोस्तों उस लिंक के माध्यम से बहुत सारी चीजें, आपके डाउट जो है वो क्लियर होंगे। मार्केट में क्या चीजें चलती हैं, तो इसलिए पूरे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। जरूर जाइए एंड उस लिंक पे क्लिक करके व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें। आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यूएस मार्केट, जो कि आप देख सकते हैं लगभग 429 पॉइंट के आसपास की गिरावट एंड 1% की गिरावट आप कह सकते हैं। तो दोस्तों अगर बात करें गिरावट के पीछे, तो देख सकते हैं लाइव अपडेट जो हमें अभी देखने को मिल रहा है उसके हिसाब से अगर देखें तो रिसेशन का फियर, तो दोस्तों ये चीजें चलती रहेंगी, कभी रिसेशन का फियर, कभी इन्फ्लेशन का फियर। तो ये पॉइंट जो कोई तुक वाला बनता नहीं है, क्योंकि बेसिकली अगर बात करें इस रिसेशन फियर के जो बातें हैं ना, ये लगभग हम 6 मंथ, ऑलमोस्ट 6 महीने पहले से देख रहे हैं। मार्केट में जब भी कोई कारण नहीं मिलता है किसी पीछे गिरावट के रीजन के पीछे, तो दोस्तों एक तरीके का रीजन ये प्रेजेंट किया जाता है। अब अगर बात करें तो रिसेशन का फियर क्यों है, तो इसके पीछे वैसे तो लॉजिक वजह है। अगर लॉजिक वजह क्या है दोस्तों, तो देख सकते हैं डोनाल्ड ट्रंप का जो रूल, बेसिकली टैरिफ्स को लेकर जो इंप्लीमेंटेशन होगी, उसकी वजह से जो चीजें महंगी होंगी, और वो महंगी चीजें दोस्तों यूएस बियर करेगा, जो आम आदमी चीजें बियर करेंगी। हालांकि सैलरी की स्टैंडर्डाइजेशन के देखें तो सैलरी में कोई अभी फिलहाल इतना इंक्रीमेंट नहीं है जिस तरीके से टैरिफ बैरियर की वजह से जो इंक्रीमेंट होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से कह सकते हैं इस इन्फ्लेशन को एज ए फियर के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन अगर इन बिटवीन, इस बीच का कोई रास्ता निकल जाता है, क्योंकि जो बातें अगर हम करें मैक्सिको की एंड कनाडा की, जो टैरिफ प्लान लगने वाले थे, जो लगे भी थे, हालांकि उसको बीच में होल्ड कर दिया गया था। अब इसको रीस्ट्रक्चर करके आने वाले 2 अप्रैल से लेकर बातें की गई हैं। अब इन बिटवीन अगर कोई बातचीत होती है, इसके बीच का रिश्ता निकलता है, तो संभव ये फिर से जो फियर वाली जो बातें हैं ये नॉर्मल कंट्रोल में आती हुई नजर आएंगी। तो ये एक मेन रीजन जिसकी वजह से बाजार में एक तरीके का फियर फैक्टर देखने को मिल रहा है। और दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे नैस्डैक की बात करें, तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक तरफा गिरावट देखने को मिलेगी, ऑलमोस्ट 4.25% के आसपास गिरावट। देख सकते हैं किस तरीके का ग्राफ आपको देखने को मिलेगा। संभव ओपनिंग लोअर का साइड, उसके बाद लगातार हैमरिंग। तो कल के दिन का इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है हमारे इंडियन मार्केट में आईटी सेगमेंट को लेके। अब कल के दिन आईटी सेगमेंट किस तरह से प्रेशर मिलेगा ये देखना हमारे लिए जरूरी है, और अगर ऑन गोइंग प्रेशर के कारण अगर मौका मिलता है तो हम आईटी सेगमेंट में अपनी पोजीशंस को जरूर एक्वायर करेंगे, जरूर एवरेज करेंगे। और अगर चाहते हैं प्रॉपर से डिटेलिंग समझना, तो जरूर फॉलो करें, नीचे रिस्पॉन्स में लिंक दिया हुआ है चैनल का, व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करें एंड वहां पे आपको सारी डाउट जो है आपको क्लियर होते रहेंगे। मार्केट में न्यूज़ क्या चलती है उसके बारे में भी रेगुलर पता लगता रहेगा। अब चीज़ों को आगे बात करें तो मार्केट को कनेक्ट करते हैं हमारे इंडियन मार्केट को, कि कल के दिन का रिएक्शन इस पर क्या पड़ेगा। अब दोस्तों यहाँ पे चीज़ों को कनेक्ट करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा आज की दिन की सबसे पहली क्लोजिंग। अगर इस चीज़ को अगर हम एनालाइज करें और इसकी कनेक्शंस को सेटअप करें, डो जोन जो कि आज के दिन का मार्केट है, ओपनिंग जैसी हुई है और क्लोजिंग के टाइम पे क्या सेंटिमेंट्स बनते हैं, वो इंपॉर्टेंट फैक्टर रूप में कल के दिन मार्केट पे रिएक्ट करेंगे। जैसे कि हमने देखा भी नैस्डैक में गिरावट जो कि ओपनिंग इसकी लोअर से हुई है। अब उस चीज़ को पॉइंट और ध्यान में रखते हुए कल के दिन आईटी सेगमेंट में हमें मौका मिल सकता है चीज़ों को एवरेज करने के लिए। तो ध्यान रखें किन पोजीशंस पे आपको नजर रखनी है, प्रॉपर अंडरस्टैंड करें सारी चीज़ों को, ताकि आपकी प्रॉपर क्लैरिटी आपको हो कि एक्चुअल में चलना कैसे है आगे। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम एडीआर के हिसाब से अगर देखें तो देख सकते हैं यहाँ पे लगभग आपको 1.25% के आसपास का प्रेशर देखने को मिलेगा। इन्फोसिस एडीआर की हम बात करें जो कि ऑनगोइंग यूएस मार्केट के हिसाब से चीजों को कैलकुलेट कर रहे हैं, तो देख सकते हैं प्रेशर तो यहाँ पे जरूर बना हुआ है। और दोस्तों यहाँ अगर हम विप्रो की भी बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको प्रेशर नजर आएगा जो कि ऑलमोस्ट 1.5% की गिरावट के साथ है। अब इस चीज को कनेक्शन करते हुए कुछ ऐसे इंडियन पोजीशंस हैं या इंडियन मार्केट में कल के दिन जो पोजीशन मिल सकती है, उन पोजीशंस पे हम ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले पोजीशन अगर हम कैलकुलेट करें तो देख सकते हैं इन्फोसिस आज की इनकी क्लोजिंग अगर देखें तो ठीक ठाक है 0.83% के करीब, लेकिन कल के दिन हो सकता है इसमें प्रेशर है, और अगर प्रेशर रहता है और ये स्टॉक अगर गिरता है, अगर 1% भी गिरता तो भी ठीक ठाक मौका रहेगा हमारे लिए। तो देखना है क्या करना है, इसको प्रॉपर स्टडी करें कंपनी पे, कंपनी डिटेलिंग करें, क्योंकि वैसे भी अगर देखें तो पी रेशियो हर एक स्टॉक का आपको इसी तरीके से देखने को मिलेगा। फिलहाल पी रेशियो जो है इन्फोसिस का आपको 24 के करीब 25 के करीब देखने को मिल रहा है,
और इनफैक्ट अगर हम यहाँ भी देखें टीसीएस का, जो कि इसका भी लगभग 26 के करीब देखने को मिलेगा, 26.63। तो टीसीएस की भी एक बात करें तो यहाँ पे भी आपको आज के दिन गिरावट ही देखने को मिल रही है टीसीएस की अगर बात करें। तो कल के दिन ध्यान रखें, इन सब चीज़ों पे नजर रख सकते हैं, प्रॉपर डिटेलिंग कर सकते हैं, स्टडी करने के बाद चीज़ों को लेके आगे बढ़ सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ और ऐसी पोजीशंस है, जैसे कि आप देख सकते हैं लगभग 2.5% के आसपास का गिरावट, 5150 के आसपास का लेवल परसिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं। तो गिरावट यहाँ भी आपको देखने को मिलेगी, देख सकते हैं किस कदर है। तो कल के दिन हो सकता है यहाँ पे मौका मिले, और अगर मौका मिलेगा तो हम क्या करना है यह समझ सकते हैं, चीज़ों को समझना है वैसे। एंड इसके साथ साथ कुछ और भी पोजिशंस है जो कि देख सकते हैं यहाँ भी आपको आज के दिन गिरावट देखने को मिलेगी। तो समहाउ जिस तरह का पैटर्न आज के दिन आईटी सेगमेंट में बनता हुआ नजर आ रहा है नैस्डैक का, तो प्रेशर समहाउ यहाँ भी डाइवर्ट होता हुआ नजर आएगा। हम बात करें कोफोर्ज को लेके तो 7,500 के लेवल पे पोजीशन ट्रेड करती हुई देखने को मिल रही है। तो समहाउ गिरावट एक्सपेक्टेड है, देखते हैं कल के दिन क्या सिचुएशन चलती है। और दोस्तों इवन अगर हम यहाँ भी अगर देखें टाटा एल्स की, तो यहाँ भी आपको लगभग 2.5% के आसपास की गिरावट आज के दिन भी देखने को मिलेगी। तो यहाँ पे भी हम नजर रखेंगे, पोजीशन कैसे बढ़ती है ये देखना जरूरी है, और इसी चीज़ को लेके चलेंगे। तो इन सारे पोजीशन जो कि आईटी सेगमेंट से बिलोंग करते हैं, इसके अलावा और बहुत सारी पोजीशंस है, उस पर भी ध्यान रखें। स्मॉल एंड मिड कैप में थोड़ा सा आपको सतर्क रह के चलना है, क्योंकि गिरावट एक एक्सपेक्टेड है वहाँ पे, क्योंकि अगर प्रेशर क्रिएट रहेगा तो ऑलमोस्ट गिरावट हर एक जगह होगी, और अभी तो प्रेशर रहेगा आने वाले लगभग इस पूरे मार्च महीने में इस तरह की सिचुएशन देखने को मिलेगी। समहाउ अगर थोड़ी बहुत रिकवरी भी होती है तो फिर से आपको प्रेशर नजर आएगा, क्योंकि मार्केट जब तक पूरी क्लैरिटी के साथ आगे नहीं बढ़ेगा तब तक किसी तरीके का कंफर्मेशन आपको सेगमेंट और कह सकते हैं मार्केट से नहीं देखने को मिलेगा। तो इसलिए कहता हूं चैनल को लगातार फॉलो करते रहें, और आपको पता रहे कि यहाँ पे करना क्या है इस पोजीशन में। और अगर आप चीज़ों को देखेंगे, प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे, तो आपकी बातें और आपको सारी चीज़ें समझ में जरूर आएंगी। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों, कह सकते हैं फाइनेंस स्टॉक्स, एनबीएफसी स्टॉक्स, उस पर नजर रखनी है आपको। जैसा कि आज के दिन की अगर बात करें तो देख सकते हैं 0.89% के आसपास का कह सकते हैं मामूली सी गिरावट, 8,330 के आसपास का लेवल है। हम बात कर रहे हैं बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस में देखें तो थोड़ी सी गिरावट जरूर है। शुरुआत में तो कह सकते काफ़ी अच्छा मोमेंटम था, और रही बात लगभग 8,600 के लेवल पे भी जाता हुआ देखने को मिला था। इनफैक्ट इस पे ध्यान रखें, बजाज फिनसर्व पे भी आपको नजर रखनी है, इस स्टॉक पे भी नजर रखनी है जिसका नाम है एक्सिस बैंक, इसके साथ आईसीसी बैंक, इस पे भी नजर रखनी है किस तरह से पोजीशन रहती है। एक्सिस बैंक पे भी, एचडीएफसी बैंक की पोजीशन है तो आपको उस पर भी नजर रखनी है। इनफैक्ट ग्रामीण बैंक जिसको हम बात करें, देख सकते हैं हम बात करें इस कंपनी के बारे में, क्रेडिट एक्सेस ग्रामीण लिमिटेड, इस पे भी पोजीशन पे ध्यान रखें। हालांकि ये भी पोजीशन बहुत बेहतर है, पी रेशियो भी अगर देखें तो काफ़ी नीचे आ चुका है, लगभग 16 के करीब, लेकिन मार्केट में अगर सुधार होता है तो इन पे भी नजर आप चाहे तो रख सकते हैं। तो प्रॉपर अंडरस्टैंड करें, प्रॉपर डिटेलिंग करें सारी चीज़ों को लेके, तभी आप जाके प्रॉपर नतीजे पे पहुंचेगी कि करना क्या है आपको। नेक्स्ट अगर बात करें तो जिस किसी का भी सवाल है डिफेंस सेक्टर को लेके, चाहे वो जीआरएससी हो जाए, चाहे वो एचएल हो जाए, चाहे मैसगांव हो जाए, चाहे दोस्तों कोचिन शिपयार्ड हो जाए, इनमें फिर से कहूँगा दोस्तों घबराने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे कदम आपको देखने को मिलेंगे, पॉलिसी मेकिंग चेंजेस के रूप में भी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि काफ़ी हद तक इन सारे स्टॉक्स को सपोर्ट करेंगे। तो हालांकि देख सकते हैं रिसेंटली भी देखें तो काफ़ी हद तक कह सकते हैं कोलैबोरेट भी हुए हैं। अगर हम यूयू की बात करें, मतलब यूरोपियन यूनियन की अगर बात करें, तो वहाँ से भी कुछ अच्छी न्यूज़ आती हुई देखने को मिल रही है। हालांकि दोस्तों ये ऑनगोइंग है, मीटिंग चलेगी, आगे भी चीज़ें और कंडक्ट होंगी, पाइपलाइन में सारी चीज़ें कंडक्टेड है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा समय लगेगा। तो फिलहाल डिफेंस सेक्टर को लेकर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे दोस्तों इनमें से कोई भी पोजीशंस हो, तो इनमें अच्छा खासा मूवमेंट भी होगा। और हालांकि बड़े बड़े फंड हाउसेस के द्वारा भी डिफेंस सेक्टर को कवर किया गया है, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, चीज़ों को लेकर चले। प्रेशर जरूर है मार्केट में, लेकिन वो बहुत जल्द आपको क्लियर होते हुए नजर आएंगे, तो इस पर ध्यान आपको जरूर रखना है। हालांकि इंडिया की बात करें तो इंडिया बहुत जल्द कह सकते हैं डिफेंस सेक्टर का एक हब बनने वाला है। आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी ऑनगोइंग में, समय लगेगा इन चीज़ों पे, लेकिन हाँ अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख रहे हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है डिफेंस सेक्टर में। तो इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में और नज़र में ज़रूर रखें। तो चलिए दोस्तों फिलहाल अभी इस बात पर वीडियो के वाइंड अप करते हैं। इतना ज़रूर कहूँगा, जुड़ना चाहते हैं हमसे और प्रॉपर मार्केट की अपडेट चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स पे आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप चैनल का, जरूर क्लिक करके फॉलो कर सकते हैं, ताकि जितने भी मार्केट में ऑनगोइंग चीज़ें चलती हैं आपको उसके बारे में पता लग सके। तो फिलहाल वाइंड अप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग एंड बाय।